तो देखिए ये जो जन्मदिन है यह मनाने का उसे हक है कि जिसने अपनी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो पूरा कर दिया। और इंसानी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो वही पूरा कर सकता है जिस पे कोई गुरु कृपा करे, उसे नामदान बख्शे, उस पर अपार दया करे, उसे जीते जी मरने की उसे जो टेक्निक है वो सिखाए, जिस्म जिस्मानी से ऊपर लाए, सूर सूक्ष्म कारण के देशों से ऊपर लाए, वहाँ फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, असली अमृतसर है, असली सरचश्मा कौसर है। वहाँ उसकी जो आत्मा है वो अमृत पान करे ताकि उसको जो प्रभु ने उसे शक्ति दी है उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसकी अंश वही है जो प्रभु की अंश है। उसी को हम सोहम कहते हैं। सोहम जो है ये संस्कृत का शब्द है, ये अपभ्रंश होकर सोहंग हो गया है, जो हम सोहम कहते हैं। ये अपभ्रंश हुआ है सोहम का। इसी को हमारे जो सूफी भाई हैं वो अनाहू कहते हैं। दोनों का मतलब यही है कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ, मैं तुम जैसा हूँ, तुम प्रभु हो, मैं आपकी अंश हूँ। और उसके बाद फिर उसके ऊपर के मंत्रों को वो तय करता है। तो पहले जाके अपने गुरु में लीन होता है, गुरु की कृपा से, जिसे हम फनाफिल शैक की स्टेज कहते हैं। जिसे अपने निजगढ़ जाता है वो वहाँ से धीरे धीरे तरक्की करके जाके प्रभु में लीन हो जाता है, जिसे हम फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। हम में से जिस किसी ने फनाफिल्ला की स्टेज को पा लिया है वो मुबारक है, वो इस बात का हक तक है, वो हकदार है कि वो अपना जन्मदिन मनाए। बाकी जितने भी हम हैं, हम अगर ज़िंदगी का जायज़ा लें तो शायद ही हम में से कुछ दर्जन ऐसे लोग निकल सके, या शायद हो सकता है कि प्रभु की दया हो तो कुछ 100 निकल सके, जिन्होंने यहाँ से हमने पिछले साल जीवन शुरू किया था उससे कुछ तरक्की की। बाकी जो जितने भी 99% है हम में से, हमने उसमें तरक्की की। क्योंकि जो इंसान बड़ा होता है, दुनिया के उसे धक्के मिलते हैं, वो उसका विश्वास इंसानियत में कम होता चला जाता है, प्रभु में कम होता चला जाता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता चला जाता है, हमदर्दी का आंसर उसमें पैदा नहीं होता, कम हो जाता। उसमें सेवा की भावना कम हो जाती है, उसमें पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, रो रहा है, आप उठा लीजिए खुश हो जाएगा, मैं उठा लूँ खुश हो जाएगा, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में कोई प्रीवियस आइडिया नहीं होते हैं, पहले से कल्पना नहीं होती है। बच्चा तो प्यार का है, आप प्यार कीजिए, बच्चा आपका है। इसीलिए ये कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि बच्चा जो है असल में वही पवित्रता का पुंज होता है, क्योंकि जब माँ के पेट में होता है उसे तरह तरह की रीत मिलती है। माँ गर्म चीज़ खाती है, उसे गर्मी पहुँचती है, माँ सर्द चीज़ खाती है, उसे सर्दी पहुँचती है। माँ के पेट में उल्टा लटका होता है
और वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि यार प्रभु, मुझे इतनी ये जो अज़ियत है, तकलीफ़ है, इससे मुझे तू बख्श दे। और ये उससे वादा करता है कि तमाम उम्र मैं आपका कहना मानूंगा, आपसे प्यार करूंगा, निष्काम सेवा लोगों की करूंगा, एक आप में खो जाऊंगा और कुछ नहीं करूँ। मगर जब उसकी आँख खुलती है, जब दुनिया की हवा उसे लगती है, तो मोह माया का पर्दा इतना ज़्यादा है उसे सब कुछ भूल जाता है। और माया नाम है मूल, और भूल का जो है वो है माया नाम। तो इसी तरह से एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि जर्मन जी.बी. शाह हुए हैं, बहुत पढ़े लिखारी हुए हैं, नोबेल प्राइज़ विनर थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि एवरीबॉडी बियॉन्ड 40 ईयर्स इज अ स्काउंडर, कि 40 वर्ष के बाद जो भी इंसान होता है वो इंसान नहीं रहता, उसका किरदार अच्छा नहीं रहता। तो बड़ी हैरत हुई, दुनिया में एक सनसनी पैदा हो गई, एक सेंसेशन पैदा हो गई सारी दुनिया में कि ये क्या होता है। उसे कहा गया कि भाई तू इतना वाइज आदमी है, यू आर द सोलोमन ऑफ द एज, इस दुनिया का सबसे बड़ा तो विद्वान है, तूने क्या कह दिया? तो उसने कहा मैंने सही बात कही। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं हर एक पे विश्वास करता था, जो मुझे प्यार से उठाता था मैं उसके पास चला जाता। जब बच्चा था तो मैं हर एक की बात मानता था। जो जो मैं बड़ा होता गया मुझ में हंकता आती चली गई, मेरी नम्रता ख़त्म होती चली गई, मेरा विश्वास उठता चला गया। ना प्रभु में विश्वास रहा, ना माँ बाप में विश्वास रहा, न दोस्तों में विश्वास रहा, न साथियों में विश्वास रहा, मैं खुदगर्ज होता चला गया। और जब मैं और एडोलेसेंस के पीरियड में 10 और 20 साल के पीरियड में गुजरा तो वो मेरे लिए और भी मुश्किल बात थी, क्योंकि बच्चे मुझे बच्चे नहीं समझते थे, बुज़ुर्ग मुझे बुज़ुर्ग नहीं समझते थे। बच्चों से जाता था तो वो कहते थे भाई तुम अपना खेल खेलो, हम तो बच्चों का खेल खेल रहे हैं। बड़ों के पास जाता था तो हर बार को मुझे एक सरमन सुना दिया करते थे कि तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और मैं एक ऐसी एज में था कि मैं समझ बूझ वाला हो गया था। आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा समझ बूझ वाले हैं, इनका जो IQ है हमसे ज़्यादा है। क्यों? हम जब बच्चे थे तो हमें इतनी फैसिलिटी ज़िंदगी की हासिल नहीं थी कि जितनी हमारे बच्चों को। उसके बाद मैं नौजवान हुआ, मैंने दुनिया भर की लिटरेचर पढ़ रखी थी, रोमांटिसिज्म की पढ़ रखी थी, क्लासिक पढ़ रखी थी। तो यही सुना था कि फेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी का फेथफुल होना चाहिए, किसी का बन के रहना चाहिए, जिससे हमारा वास्ता हो, उसी के लिए हम जिए, उसी के लिए मरें। हमारी शादी हो गई ये बताया गया, मगर उस वक्त इतनी ज़िंदगी में टेम्पटेशंस होती हैं, इतनी ख्वाहिशात होती हैं, उनका ठाठे मारता हुआ समंदर होता है, हम उसकी लहरों में बह जाते हैं। हमारा विश्वास अपने में ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि और भी जो है कुछ लोग सही रास्ते पे नहीं चलते हैं। हमारी जो नज़र है उसका एंगल ऑफ व्यू बदल जाता है, बजाय इसके कि वो देखे कि ये बात सही हो रही है, वो सिर्फ वही बात देखता है कि क्या बात गलत हो रही है। और इसी तरह से हमारी नौजवानी गुजरती है, फिर हमारे 30 और 40 वर्ष के दरमियान का वक्त आता है। ये ज़िंदगी का ऐसा वक्त है कि जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें, माँ बाप
सतनाम होता है। अपने लिए कर लें, बच्चों के लिए कर लें, बहुत बड़ी कोठियाँ हो जाए, बहुत बड़ी जायदाद हो जाए, बहुत बड़ा रुपया हो जाए, बहुत बड़ा हमारा जो है हमारे लिए पोजीशन हो जाए, और हमें बहुत ख्याति मिल जाए, हमें बहुत ताकत मिल जाए, और उसके लिए हम ये गुरेज नहीं करते हैं कि हम अपने भाई का गला काट रहे हैं, दोस्त का गला काट रहे हैं, या माँ बाप का गला काट रहे हैं। हम अंधे हो जाते हैं उसमें। तो ये जो 30 और 40 वर्ष की उम्र है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उम्र होती है। और जब हम 40 वर्ष के होते हैं तो उस वक्त हमारा जो दिल है वो मकर से, फरेब से भरा हुआ होता है। हम किसी पे विश्वास नहीं करते, हम गुड फेथ में नहीं किसी को लेते हैं, किसी को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, हर एक चीज़ को हम शक की निगाह से देखें। हम असली रूप में किसी चीज़ को नहीं देखते। मैं देखा करता था कि मेरे सर्विस में जो मेरे बहन भाई ऑर्डर में हुआ करते थे, तो मैं वो हर एक चीज़ को शक से देखते, अच्छी भली चीज़ हो रही है, मगर वो दे वुड स्मेल दैट्स इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ को वो शक की निगाह से देखते। वो अपने लिए भी मुसीबत बन जाते थे, अपने घर के लिए भी मुसीबत बन जाते थे। इस तरह और डिपार्टमेंट भी ऐसे थे। तो ये सब चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि जब हम 40 वर्ष के होते हैं तो हम इंसान नहीं रहते, वी बिकम स्काउंड्रल्स। और उस बात ने जो समझाया तो लोगों की समझ में आया कि ये ठीक कर रहा। अब जब हम 40 वर्ष के हो गए और फिर हम सोचते हैं कि हमारा जन्मदिन आया, 20 वर्ष के होते हैं तो जन्मदिन लाया जाए। कभी सोचा है कि हमने क्या ऐसा मार्का किया है ज़िंदगी में, क्या ऐसी अचीवमेंट की है ज़िंदगी में कि इसलिए हमारा जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन उसी को मुबारक है जिसने अपनी ज़िंदगी के ध्येय को पाया है, जिसने अपनी ज़िंदगी को गुरु के ऊपर साथ डाला है। जिसमें नम्रता है, जिसमें ईगो नाम की नहीं है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें निष्काम सेवा की भावना है, जो किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठ के जिस्मानियत से ऊपर आ जाता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण मंडलों को गुजर देता है। वहाँ जो आब हयात का, सचश्मा कौसर का, अमृतसर का फाउंटेन ऑफ द हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ जो चश्मा है, उससे अमृत पीता है। अमर होने के दायरे में कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेजेस में वो दाखिल हो जाता है और उससे भी आगे बढ़ के प्रभु की दया से उसके बाद भी एक चक्रव्यूह है कि आदमी का अपनी तो जो उसकी लाइट है वो 12 सूर्यों की होती है, मगर वहाँ एक ऐसा तरीका है कि आदमी को डायरेक्शन भूल जाती है। रोशनी में बैठा है, पता नहीं है कि मगरब कहाँ है, मशरिक़ कहाँ है, जनूब कहाँ है, शुमाल कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, उसे कोई डायरेक्शन नहीं रहती।
सूफियों ने इस मंत्र को बयान किया है अपने से, और फिर वहाँ गुरु मदद करता है, गुरु अपनी ताकत देता है और हमारा जो नूर है वो बढ़ता है, तो तब हम अपनी डायरेक्शन को पा सकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं। उसके बाद फिर गुरु की कृपा से हम पहले गुरु में लीन होते हैं, जिसे हम फनाफिल शेख की स्टेज कहते हैं। धीरे धीरे सत्संग पहुँचते हैं सचखंड में, और फिर उस आखिरी स्टेज में पहुँचते हैं कि जिसे हम अनामी की स्टेज कहते हैं, फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं। तो जिस इंसान ने फनाफिल्ला की स्टेज को पा लिया, जिसने सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन को पा लिया है, उसे जो पूरा हक है कि वो अपना जन्म मनाए। बाकी हम में से किसी को हक नहीं है हम जन्मदिन मनाएं। जितने आपके बरस हो चुके हैं उतने दिनों की मोमबत्ती जलाई जाती है, कोई मुझे इसकी वजह नहीं बता सकता। वो कहते हैं साहब कि हमने 60 बत्तियाँ लगा लीं, तो उस वक्त हम अपना जो जोर है जोर आजमाई करते हैं कि क्या हम एक फूंक से हम सबको हम जो है तो सबकी रोशनी बंद कर देते। भाई जैसे जैसे आप बड़े हो गए, अब 70 वर्ष के हो गए, मैं 67 वर्ष का हो गया, तब क्या मुझ में ये ताकत है मेरे लग में कि मैं इतने ज़ोर से ब्लो करूं कि जो 67 बत्तियां जलाई गई हैं वो बुझ जाए? तो फिर मैंने कहा ये बुझेंगे कैसे? ये तो ज़िंदगी का हमारा एक मेयार बन गया है। हमने जो ज़िंदगी के 60 वर्ष हैं, या 66 वर्ष हैं, या 70 वर्ष हैं, या 80 वर्ष हैं, हम उनसे छुटकारा तो नहीं पा सकते। हम चाहते हैं। कोई आदमी मुझे ये नहीं बता सका कि बत्ती क्यों बुझाई जा सकती है। मगर हाँ, मैं खुद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये बत्तियाँ इसलिए बुझाई जाती हैं कि प्रभु से प्रार्थना की जाए कि हमने 67 साल में जितने गुनाह किए हैं उन सब की हमें माफ़ी दी जाए। ये मेरा अपना नज़रिया है, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है। एक यही बात हो सकती है कि भाई आपसे प्रार्थना है, 10 बस प्रार्थना है कि ये जो मैंने 67 साल हैं, मैंने ये जो 66 ईयर मैंने कंप्लीट किया हैं, इसमें जितनी मैंने कोताहियाँ की हैं, जितने गुनाह किए हैं, वो सारे के सारे आप माफ़ कर दीजिए। इसीलिए मैं जितने वर्ष होते हैं उतनी बत्तियों में लगाने में मैं बिलीव नहीं करता। आपने देखा होगा कि जितने भी जहाँ जन्मदिन मनाए जाते हैं, मैं एक बत्ती रखता हूँ, एक बत्ती में विश्वास है। वो है वो इमॉर्टल फ्लेम, वो ज्योति जो प्रभु ने जलाई है और हमेशा उज्जवल रहती, वो कभी बुझती नहीं है। और वो जो ज्योति है वो उज्जवल से उज्जवलतर होती चली जाती है, रोशन से रोशनतर हुई चली जाती है, ब्राइटर एंड ब्राइटर हुई चली जाती है। तो आपने देखा है कि हुजूर का जन्मदिन होता है, हुजूर पुनूर का जन्मदिन होता है, और जन्मदिन होते हैं तो मैं कहता हूँ भाई एक पत्ती रखो। तो ये सवाल था भाई ये बर्थडे मनाने का, तो भाई बर्थडे मनाने का उसी को हक है जिसने ज़िंदगी का देह पा लिया है। जिसने अभी ये ज़िंदगी का देह पाया नहीं है उसे कोई हक नहीं है कि वो अपना बर्थडे मनाए। मैंने बरसों हुए एक बात इस तरह से एक बात बर्थडे का मतलब समझाया था, उस वक्त और लफ्ज़ों में समझाया था
तो मेरे बहुत से वेस्टर्न जो बहन भाई थे उन्होंने अपना बर्थडे मनाना बंद कर दिया था। पर हम कैसे बर्थडे मनाते? हम सुबह उठे, क्या हमने प्रभु का नाम लिया? क्या हम भजन सुनने में बैठ के क्या प्रभु से यह अरदास की कि जितने गुनाह हमने किए हैं आज तक वो सब बख्शते? क्या प्रभु के बताए हुए नामदान और उसकी छत्र छाया में रह के हम जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आए? ये जो जीते जी मरने की विद्या है, क्या हमने इसने काम लिया? क्या हम स्थूल सूक्ष्म और देश कारण देशों से ऊपर आए? क्या हम त्रिगुण अतीत हुए? क्या हमने जो अमृतसर है, जो मानसरोवर है, उससे क्या हमने अमृत का जलपान किया है? क्या हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिसके मतलब सूफी ने कहा है कि मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, मन तो शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, तकस न गोए बादरी तू दीगरम मन दीगरी। कि मैं एक तन की माफिक हो गया, एक जिस्म के माफिक हो गया, आप एक जान के माफिक हो गए। क्योंकि जान है तो हमारा जिस्म चलता है, जब जान छोड़ देती है तो जिस्म का कोई मतलब नहीं रहता, जिस्म को कोई वक़्त नहीं जाती, मट्टी का एक ढेर बन जाता है। और मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, और हम उस मंदिर पे पहुंच गए कि जा जाके गुरबानी कहती है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। जब उस स्टेज पे पहुंच गए कि जहाँ गुरु नानक साहब ने ये कहा था, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तो ये तो हमारी जो ज़िंदगी है, तभी हम जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं, तभी हम बर्थडे बनाने के, जन्मदिन मनाने के हकदार हो सकते हैं। अगर हमने ज़िंदगी का ये जो सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, ये हासिल कर लिया। भाई मैंने तो अभी हासिल नहीं किया, और जो कुछ मिला है हजूर की और महाराज जी की दया से मिला है। मैंने अपने आप कुछ हासिल नहीं किया। तो जन्मदिन सिर्फ उसी को मुबारक है जिसने अपनी ज़िंदगी के देह को पा लिया। बाकी तो सब अय्याशी की चीज़ें हैं, आप मना लीजिए, सुबह करके खुशी कर लीजिए, नए कपड़े पहन लीजिए, नए गेवर पहन लीजिए, बहुत सी नई ड्रेसेस बनाई जाती हैं, नए गहने बनाए जाते हैं, गए वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या हमें प्रभु के जितने गुण हैं सब के सब आ गए हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मैं तू हो गया हूँ और तू मैं हो गया हूँ? क्या हम में से दुई की जो भावना है ये निकल गई है? नहीं निकली। कम से कम मैं अपने मतलब कह सकता हूँ, आप भी अपने दिल को खोलिए। और जिसने ये ज़िंदगी का देह पूरा कर लिया है, उसका जन्मदिन मुबारक है, क्योंकि फिर उसके लिए वो जन्मदिन नहीं रहता, वो तो शुक्राने का दिन हो जाता है। क्योंकि जिसने ये सब कुछ पा लिया है वो जन्म और मरण दोनों से आज़ाद हो जाता है, उसके लिए जन्मदिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर एक चीज़ के मखसूस मानी होती है, हर एक चीज़ को एक नए अंदाज से, एक नए रंग से देखना पड़ता है। वो वक्त गुजर गया है कि हम जो हमारी पुरानी घिसी हुई और पिटी हुई लाइनें हैं उन पे चले।
हर एक बात को एक नए रंग से हमें देखना चाहिए, हर एक चीज़ को एक नए रंग से हमने सोचना होगा। एक नए रंग से उसे प्रकट करना होगा, एक नए रंग से हमने उसकी तशरीह करनी होगी, उसे वाज़ह करना होगा, उसे एक्सप्लेन करना होगा, और एक नए ढंग से हमें उस दिन अमल करना होगा। तो कम से कम मैं जो समझता हूँ कि मैं ये दिन मनाने का हकदार नहीं हूँ। ठीक है, प्रभु की दया है, हुजूर की दया है, मगर वो जो कुछ है वो तो उनकी दया से है। मुझे तो अपनी कौड़ी की जो कीमत है वो जो महसूस, मैं उसे जानता हूँ। ये जो जन्मदिन का सिलसिला है ये तभी मुबारक है अगर ज़िंदगी के देह को हमने पा लिया। अगर हमने ज़िंदगी के देह को नहीं पाया है तो जन्मदिन मनाने को कोई फ़ायदा नहीं है। यह दिन जो है ये शुक्राने का दिन होना चाहिए, ये प्रभु की याद का दिन होना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का दिन होना चाहिए। This should be a day of reckoning। हम किस स्टेज से लास्ट ईयर गुजरे थे, हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं, हमने तरक्की की है, जो तरक्की की है, तरक्की किया तो उसके लिए प्रभु का लाख लाख शुक्राना करना है। और फिर यही नहीं कि हम काबे खरगोश में सो जाए, हमें और तेज दाम होना है ताकि हम अपनी मंजिल को पाएं। और अगर हम रास्ते पे नहीं चले तो हमें रास्ते पे चलना है। ये एक माइलस्टोन है हमारी ज़िंदगी का, जिसने हमने जो हमारे आगे की दशा है हमने उसका प्रभु से वचन देना है कि अगर हमने आगे नहीं किया तो हम आगे करेंगे। मैं जन्मदिन तो वही मना सकता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी को अभी प्रभु के रंग में डाला है, जो प्रभु का हो गया है, जिसके रुएं रुएं से प्रभु की खुशबू आती है, जिसके अंग अंग से प्रभु का प्यार फूटता है, जो प्रभु रूप बन गया है। हम महाराज जी का दिन मनाते हैं, ठीक है, हुजूर को मनाते हैं, ठीक है, महापुरुषों को मनाते हैं, ठीक है, मगर आजकल तो ये एक रविश पर चल पड़ी है। हम असलियत से दूर होते चले जाते हैं। तो आइए हम सब ये प्रार्थना करें कि जो महापुरुष हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और हज़ूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनसे पेशतर जितने भी प्रभु रूप संत, सूफी, पैगंबर, औलिया, गुरु साहिबान, और रूहानी हस्तियाँ आई हैं,
उनसे ये प्रार्थना करें कि अपने नज़र करम से हमें ये बख्शिश दें, हमें ये तौफीक दें कि हम अपना जन्मदिन मना सकें। यह हमारे मुद्दे की बात नहीं है, मगर निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मर्द मोमिन की एक निगाह किसी महापुरुष की एक नज़र करम किसी वली, किसी पैगंबर की छो उसकी छूट, उसकी बख्शिश कि वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता, वो तो हमारे सिर्फ अपनी बख्शिश से सरोकार रखता है। वो हमें इस काबिल कर दे कि हम ऐसे दिन पर उसका गुणगान करें, उसकी याद में सारा दिन गुजारें। हमारे पास भी जो आए उन पे भी उसकी बख्शिश हो, वो भी आनंदित हो जाए, अपनी हस्ती से बेपैरा हो जाए, सरसार हो जाए, सरमस्त हो जाए, लाफानी हो जाए, जावेदानी हो जाए और अमर हो जाए, ताकि उसका जन्मदिन जो है वो सफल हो जाए। मैं इन दो महापुरुषों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ अपनी सदर छाया में रखें और अपनी ये बख्शिश से लाजवाल से मुझे नवाजें। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा
और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।